Good morning, students. Welcome to our Hindi language class. This is Pratibha Gulsist. Once again, are you ready to study chapter 2, that is word, शब्द और वाक्य. आप अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य. Okay, dear students, in this chapter you will get to know more about word. जस्ट लाइक वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, शब्द कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है, एक्सेट्रा. ओके, लेट्स स्टार्ट. वर्ण, these are our topics. First of all, I will explain वर्ण या अक्षर. मीन्स वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं. सो व्हाट इज वर्ण? वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं. ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है. वर्ण के और अधिक टुकड़े या और अधिक खंड हम नहीं कर सकते. या हम कहें वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल का, ना, ये हमारे वर्ड हैं. इनको हम और छोटा नहीं बना सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंटेंट. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण को कितने भागों में बांट सकते हैं. सो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं. फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन. फर्स्ट स्वर and second व्यंजन. ओके, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं. नंबर 1 स्वर एंड सेकंड इज व्यंजन. सो स्टूडेंट, आई विल सी द बुक एंड यू रीड. अ, आ, इ, उ, रि, ए, ओ, औ. क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, अंग, अह, ड, ढ. ये आप कुछ बुक में देखेंगे अपने स्वर और व्यंजनों को. हमारे स्वर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. जिनकी काउंटिंग करेंगे हमें पता चलेगा कि ये स्वर 11 होते हैं. कितने होते हैं? 11. नाउ व्यंजन को जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. व्यंजनों की संख्या है 33. ओके, और अंग, हा. अंग, हा को हम अलग से, इन्हें हम स्वर में नहीं रख सकते. इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं. तो हमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर हमारे 11 और व्यंजन 33, यानी हिंदी में 33. ये हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं एवं स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त व्यंजन. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन योर बुक अबाउट संयुक्त व्यंजन के बारे में. हम देखिए ये लिखा हुआ है कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलाकर बनता है, या 2 व्यंजनों को मिलाकर हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं. ये मैं अभी आपको बताती हूँ. संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है. श, त्र, ज्ञ एंड श्र. 1 2 3 4. ये हमारे संयुक्त व्यंजन है. श, त्र, ज्ञ एंड श्र.
ये दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। तो हमें हमें क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल श हमारा संयुक्त व्यंजन, ये कैसे दो वर्णों से मिलकर बना? का हलन प्लस श हलन प्लस आ, ये आप यहां देख सकते हैं। श इज इक्वल टू का, ये नीचे हलन है, प्लस श हलन प्लस आ इज इक्वल टू श। अब आप हलन के बारे में जानेंगे। हलन जो हम नीचे ऐसे करके एक लाइन बनाते हैं लाइक दिस, इससे हम जानते हैं कि ये हमारा अपूर्ण वर्ण है। तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपको उनको पढ़ना है और लर्न भी करना है, याद करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मात्राएं। ओके, मात्राएं क्या है? मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं? मात्राओं के बारे में हमें ये याद करना होगा कि स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मीन स्वर, आपको मैंने बताया कि आपकी बुक में भी स्वर लिखे हुए हैं। देखिए, ये आपके 11 स्वर हैं। इनका जो चिन्ह होता है, जो मात्रा का चिन्ह है, वही मात्रा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्वर में मैंने लिखा ई, ये हमारा स्वर है। अब ई की मात्रा आपको पता होनी चाहिए, छोटी ई, ये आपका चिन्ह हुआ। स्वरों पे लगा हुआ चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। अब ये स्वर है, ये हमारा इसका चिन्ह है। अब हम कोई भी वर्ड बना सकते हैं, छोटी ई की मात्रा जिसमें हो, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किताब, किताब, तो ये हमारा स्वर के बाद मात्रा ऐड हुई और उससे हमने कोई भी शब्द बनाया। कोई भी आप अपने छोटी की मात्रा वाले शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, कोई भी। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शब्द। शब्द कैसे बनता है? शब्द को हम कैसे बनाते हैं? स्टूडेंट्स, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द कैसे बनता है? इसका आंसर है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मीन्स जैसे हमने वर्ण के बारे में आपको ये ऊपर पता है, का, ना, ता, चा, ये हमारे वर्ण हैं। इनको मिलाकर एक शब्द बनाना है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ण में से मैं कोई भी वर्ण ले सकती हूँ, ना प्लस का प्लस ला। अब मेरा शब्द बना, आप बताइए कौन सा शब्द बना बेटा? बच्चों, न क ल। यस, हमारा शब्द बनकर तैयार हुआ, न क ल। तो मैंने ये वर्णों को यूज किया। ये वर्ण आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये वर्ण होते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो हम वर्णों को यूज करके हमने एक सार्थक शब्द का निर्माण किया। फॉर एग्जाम्पल, और भी आप ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर कोई भी शब्द बना सकते हैं। ज प्लस ला इज इक्वल टू ज ल, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? शब्द कैसे बना? वर्णों को मिलाकर ये क्या बना? हमारा शब्द। नाउ कम टू अवर लास्ट पॉइंट, दैट इज वाक्य। अब हमें ये जानना है कि वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य हम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जाना कि जब वर्ण से शब्द बनता है तो शब्द बन जाने के बाद कुछ शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं। नाउ द डेफिनेशन इज, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। मीन्स सार्थक शब्दों में कुछ सार्थक शब्द मिलकर ही हम एक वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाक्य इज
नकल मत करो। ये हमारा एक वाक्य है, नकल मत करो। इसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे सार्थक शब्दों को मिलकर बना है। फर्स्ट नकल, सेकंड मत, थर्ड करो, मिलाकर के हमने एक व्यवस्थित वाक्य बनाया जिसको हमने बोला नकल मत करो। ये हमारा एक सेंटेंस है, ये हमारा एक पूर्ण वाक्य है। अब आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने घर पर, कोई भी सिंपल सिंपल सरल से सरल वाक्य बनाइए। सेकंड, कमल एक फूल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसी तरह से अपनी कॉपी में 5 वाक्य, कम से कम 5 वाक्य बनाकर लिखिए और अपने पेरेंट्स को दिखाइए, जिससे आपको वाक्य बनाना आ जाए। और सिंपल आई रिवाइज द टॉपिक्स वंस अगेन। पहले हमने वर्ड के बारे में जाना कि वर्ड क्या है। ये देखिए, ये सब आपका लिखा हुआ है, का, ना, ता, ये हमारे वर्ड होते हैं। देन संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जो कि कुछ व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हमेशा संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से ही बनता है। नाउ थर्ड, मात्रा। मात्रा क्या होती है? स्वर पे लगे चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। स्वर आप अपनी बुक में देख सकते हैं कौन कौन से हैं, उन पर जो भी लगा हुआ है चिन्ह वो हमारा मात्रा है। शब्द, कुछ वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ये मैंने कुछ वर्ण लिए, नकल शब्द बना, नकल, जल शब्द बना, जल। नालास वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? कुछ सार्थक शब्दों को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जब एक पूर्ण वाक्य लिखते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नकल मत करो, कमल एक फूल है। ये हमारा वाक्य है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर गेट्स ओवर। Now your homework is revise this chapter once again at your home, and you will receive the picture of the chapter and the written notes as a PDF file in your WhatsApp group. In next video we will discuss about chapter 12, that is Nibandh Lekhan. Okay. Thanks for watching.